तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। पार तापी नर्मदा परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शीघ्र ही गुजरात में वलसाड जिले की पहाड़ियों पर 174 आदिवासी गांवों और 1028 बस्तियों में रहने वाले 4.50 लाख लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराने वाली एस्ट्रोल परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। एस्ट्रोल परियोजना का उद्घाटन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र की जनजातियां केंद्र सरकार की पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध कर रही हैं। परियोजना की पृष्ठभूमि। दक्षिण गुजरात में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना को इस क्षेत्र के 3 जिलों के आदिवासी समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किए जाने के बाद रद्द कर दिया गया था। परियोजना की जानकारी। पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना की परिकल्पना 1980 के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत की गई थी। इस योजना में पश्चिमी घाट के जल अधिशेष क्षेत्रों से नदियों के पानी को सौराष्ट्र और कच्छ के जल अभाव वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना में निम्नलिखित 3 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। पार नदी यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और वलसाड से होकर बहती है। तापी नदी सापुतारा से उद्गम करने के बाद तापी नदी महाराष्ट्र और गुजरात में सूरत से होकर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों से होकर बहती है। परियोजना के लाभ। अनुमानित 10,211 करोड़ रुपए की पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के माध्यम से प्रस्तावित अधिशेष पानी से 2,32,175 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है। परियोजना के विरोध का कारण। NWDA की एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के तहत निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित जलाशयों के कारण लगभग 6,065 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। कुल 61 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें से एक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा और शेष 60 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएंगे। इस परियोजना से कुल 2,509 परिवार प्रभावित होंगे, जिसमें से 98 परिवार महाराष्ट्र के एकमात्र छेरी जलाशय यानी 6 गांवों में विस्तारित के निर्माण के कारण प्रभावित होंगे। गुजरात में इस परियोजना से लगभग 2,000 परिवार प्रभावित होंगे। जिन जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा वहाँ आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है, जिन्हें अपने विस्थापन का डर है। इंटरलिंकिंग के लाभ। जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, जल का समुचित उपयोग, कृषि को बढ़ावा, आपदा न्यूनीकरण, परिवहन को बढ़ावा देना।